पानी के लिए साफ पानी के अभाव में तमाम बच्चे न केवल गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं बल्कि इनमें से 1/4 अपनी जान तक गंवा देते हैं। जलजनित बीमारियों की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा देश में फिलहाल 25% है। पेयजल मिशन से अब जब हर घर में साफ पानी पहुंचेगा तो इस आंकड़े में कमी आएगी। 2 दिवसीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन लखनऊ में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने इसकी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि राज्यों ने चुनौतियों से निपटते हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि हम गांवों को ODF प्लस करने के दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। गीले और सूखे कचरे का निस्तारण करने के लिए नई विधि का प्रयोग भी किया जा रहा है। हमारे नोबेल लॉरिएट एक प्रोफेसर ने भारत का जब समीक्षा की तो उन्होंने बताया कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धि जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तेज़ी से हो रही है, उसको पूर्ण करने पर हमारे देश के बाल मृत्यु दर में 25% की कमी हो सकती है। यानी कि हर साल हम 1,36,000 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जान बचा पाएंगे। इसी तरह बाकी हमारी आबादी में भी सेहत का और जो बीमारी से चलते जो लोगों को खर्चा करना पड़ता है, चाहे उनको इलाज पर या उनको अपना काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये जो उनको आर्थिक नुकसान होता है उससे भी बचत होती है। तो इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो खास कदम उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में ठोस कचरे के प्रबंध से हम देखते हैं कि जैविक खाद जगह जगह बन रही है और प्रयोग में आ रही है। उसी तरह जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसका सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, कहीं सड़कों के निर्माण में, कहीं सीमेंट फैक्ट्रीज में, और जो जगह जगह पर कहीं कहीं ढेर लगे रखते थे कूड़े के, वो हमारे गांव में बड़ी तेज़ी से उस सब का समाधान हो रहा है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे सभी राज्य और यूपी ने खास तौर पर पिछले 2 साल में हमने देखा है बहुत तेज़ी से प्रगति करी है, जल जीवन मिशन में भी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में भी।